नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। सबसे बड़ी खबर, दो विधायकों की विधायकी सदस्यता रद्द कर दी है स्पीकर ने। लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल की सदस्यता रद्द कर दी गई है। स्पीकर कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है। फैसला प्रतीक्षित था, लेकिन आज इतनी जल्दी आ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। आज फैसला आ गया सामने। कल से मॉनसून सत्र आहूत है और आज दोनों विधायक विधानसभा से बेदखल कर दिए गए। पहले ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको कब कब क्या हुआ, किसने किसको चोट पहुंचाई। दल बदल मामले में स्पीकर का फैसला, जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की सदस्यता रद्द। दल बदल मामले में स्पीकर कोर्ट ने सुनाया फैसला। स्पीकर ने दोनों को 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का दोषी माना। 26 जुलाई से मानी जाएगी सदस्यता रद्द। लिखित जवाब मिलने के बाद सुनाया फैसला। बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था लोकसभा चुनाव। मांडू से बीजेपी के विधायक थे जेपी पटेल। बोरियो से जेएमएम के विधायक थे लोबिन हेम्ब्रम। लोबिन को पार्टी ने किया था निष्कासित। लोबिन ने निर्दलीय लड़ा था लोकसभा चुनाव। बाद का मेरे मुवक्किल का ये डिमांड ही था कि भारतीय जनता पार्टी से स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए, कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा। ये 10वीं अनुसूची के दायरे में आता है और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और इस निर्णय के लिए मैं माननीय अध्यक्ष का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। बस इसमें थोड़ा सा हम लोगों को जितना उम्मीद था वो नहीं मिला। ये था कि कई निर्णय के हिसाब से जिस दिन वो दल छोड़ते हैं उसी दिन से उनकी सदस्यता रद्द मानी जानी चाहिए। ये आदेश केवल 26/7/2024 से पूरा आर्ग्यूमेंट इसी पॉइंट पे था कि इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ चुके हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो इस बार हुआ है, और उसी के लाइट में चूंकि वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ चुके हैं, दिस मीन्स कि ये जो मतलब गिवन अप दिस मेंबरशिप ऑन हिज ओन, और इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। यही हम लोग का पिटीशन है। तो दोनों विधायकों को लेकर संशय बरकरार था, लेकिन एक और विधायक हैं चमरा लिंडा, जिनको निलंबित किया था पार्टी ने। चमरा लिंडा पर मेहरबानी के हाथ अभी भी दिखाई दे रहे हैं। रुक करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का। विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल दोनों की सदस्यता आज स्पीकर ने रद्द कर दी है। दोनों को 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का दोषी पाया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मांडू से बीजेपी के टिकट पर 2019 के विधानसभा चुनाव में जीतकर सदन पहुंचे जेपी पटेल ने अप्रैल में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और उसके बाद कांग्रेस के सिंबल पर जेपी पटेल ने हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। वहीं बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने पार्टी से बगावत कर राजमहल संसदीय क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उसी वक्त इन दोनों के खिलाफ दल बदल का मामला झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में दायर किया गया था। जेपी पटेल के खिलाफ बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी ने 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था और शिबू सोरेन की तरफ से लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ झारखंड विधानसभा के न्यायाधिकरण में दल बदल का मामला दायर कराया गया था, जिसमें सुनवाई विधानसभा के न्यायाधिकरण में हुई थी और कल फैसला विधानसभा के अध्यक्ष ने सुरक्षित रखा था। आज शाम 4 बजे विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने न्यायाधिकरण में सुरक्षित फैसले को सुनाते हुए दोनों विधायकों को 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का दोषी मानते हुए दोनों की विधानसभा की सदस्यता जो है वो खारिज कर दी, जो कि 26 जुलाई के प्रभाव से लागू माना जाएगा। यानी कि कल से ये दोनों पूर्व विधायक हो जाएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के वक्त जो शिकायत दर्ज कराया गया था, बीजेपी के तरफ से ये शिकायत मीडिया पर आई खबरों के आधार पर दायर की गई थी कि जेपी पटेल ने बीजेपी के विधायक होने के बावजूद पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, जो 10वीं अनुसूची के उल्लंघन का मामला होता है। वहीं
जेएमएम के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने के मामले को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दल बदल मानते हुए न्यायाधिकरण में अपील की थी और इसमें सुनवाई हुई थी। इस साल तकरीबन 4 मरतबा इस मामले की सुनवाई हुई थी और कल फैसले को सुरक्षित रखा गया था और आज न्यायाधिकरण ने अपना फैसला सुनाया है और दोनों को विधानसभा की सदस्यता से दोनों की सदस्यता को खारिज कर दी गई है। अभिषेक। बिल्कुल विपिन, लेकिन देख रहे हैं कि बीजेपी के जो बयान आ रहे हैं कहीं ना कहीं खुशी नहीं है। उनका कहना है कि जिस दिन से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी उसी दिन से उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी, लेकिन 26 जुलाई की तिथि से रद्द हो रही है। आखिर ये गैप, ये फर्क क्यों और ये मांग क्यों थी कि जिस दिन से पार्टी छोड़ी थी उसी दिन से सदस्यता रद्द की जाए? तकनीकी कारण क्या है विपिन इसके पीछे? कि देखिए, बीजेपी का ये कहना था और जो तर्क बीजेपी के विधायक दल नेता ने दिया था अपने शिकायतवाद में, उनका कहना था कि जिस तिथि से जेपी पटेल ने बीजेपी की सदस्यता छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी उस दिन से इनके सदस्यता को खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि जब दल बदल जिस तिथि को हुआ है, लेकिन जब न्यायाधिकरण में मामला गया और न्यायाधिकरण जो कि स्वतः एक कोर्ट है, तो कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसके तहत सुनवाई हुई, पक्षों से जो दलील थी वो ली गई और उसके बाद निर्णय पर पहुंचा गया न्यायाधिकरण की तरफ से और आज निर्णय सुनाया गया। जो तर्क दिया गया था बचाव पक्ष की ओर से, उनका कहना था कि मीडिया में आई खबरों को दल बदल के मामले में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो तथ्य सामने आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो मामला बना दल बदल का, जो ठोस बातें सामने आई कि जेपी पटेल ने कांग्रेस के सिंबल पे नॉमिनेशन किया, तो ऐसे में ये एक बड़ा तथ्य हुआ कि उन्होंने दल बदल किया है, वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और दल के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना लोबिन हेम्ब्रम को भारी पड़ा। और जहां बातें आ रही है कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम पे कड़ी कार्रवाई की गई, वहीं पर चमरा लिंडा पर मामला आखिर ऐसा क्यों नहीं दायर किया गया, तो इसमें जो जानकार है वो जो संकेत दे रहे हैं कि क्योंकि चमरा लिंडा पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार था और यहाँ पर वो दायरा चमरा लिंडा के ऊपर नहीं बनता कि उन्हें दल बदल के मामले के अधीन उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए। यही फिलहाल जो तकनीकी पहलू है जिसके आधार पर चमरा पर पार्टी ने कार्रवाई नहीं की। और जब अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी आई थी अभिषेक, तो 17 मई को जहां लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से निष्कासित किया गया था, वहीं चमरा लिंडा को सिर्फ निलंबित किया गया था। तो यही वो बड़ी वजह रही कि जो पार्टी ने भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी अपने 2 विधायकों पे, उस पे लोबिन हेम्ब्रम का अपने उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना भारी पड़ा है। बिल्कुल विपिन, लोबिन हेम्ब्रम को अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना भारी पड़ा है। वहीं कहीं ना कहीं अगर जेपी पटेल को भी देख लें तो जेपी पटेल को भी कांग्रेस के होने में, कांग्रेस में जाने का खामियाजा भुगतना पड़ गया। लेकिन निश्चित तौर पर अगर नियमों के अंतर्गत अनुसूची का उल्लंघन होता है तो यह स्पीकर का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंतव्य से निर्णय ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद विपिन हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।